नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके विदिकी के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस सेवेंथ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और बहुत ही रोचक प्रश्न। और इस पर्टिकुलर सीरीज में हम सिविल प्रोसीजर कोड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप सबके समक्ष लेकर के आए हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप देखिए, पढ़िए, समझिए और उसके बाद इसका इसका एक बेहतरीन आंसर फ्रेम करने की कोशिश करिए, या अपने दिमाग पर एक एक फ्रिक्वेंट आंसर लाने की कोशिश करिए, क्या स्पेसिफिक आंसर हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर सेशन में आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस बारे में है कि इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेटर इज सोल्ड। एक डिक्री के निष्पादन में एक अचल संपत्ति को जजमेंट डेटर की जजमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल आउट किया जा रहा है। द सेल इज कंफर्म्ड एंड सेल सर्टिफिकेट इज आल्सो इश्यूड टू द ऑक्शन परचेजर। The decree in execution of which the sale had taken place is subsequently set aside. तो सेल कंफर्म कर दी जा रही है, सेल सर्टिफिकेट इशू किया जा चुका है बाय द ऑक्शन परचेजर, और डिक्री इन एग्जीक्यूशन ऑफ विच द सेल हैड टेकन प्लेस इसे बाद में अपास्त कर दिया जाता है, सेट असाइड कर दिया जाता है। क्वेश्चन ये है, what would be the fate of the auction purchaser? Will it make any kind of difference if the auction purchaser is decree holder himself? यहाँ पर ऑक्शन परचेजर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, और तब जब ऑक्शन परचेजर खुद ही डिक्री होल्डर हो तो ऐसी सर्कमस्टांस में क्या इफेक्ट होगा, इसके क्या रीजनिंग्स हो सकती हैं, क्या कारण हो सकते हैं, क्या प्रभाव उत्पन्न हो सकता है, उसके बारे में देखते हैं। बेसिकली यह पर्टिकुलर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन 1982 इलाहाबाद के अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स तो पूछा ही गया है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल एग्जामिनेशन में भी पूछा जा चुका है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत, और यह क्वेश्चन लगातार, अगर मैं कहूं, उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विसेज, बेसिकली हायर जुडिशियल सर्विसेज में कंटिन्यूअसली अलग अलग ईयर्स में पूछा ही गया है, थोड़े बहुत फैक्ट्स को इधर उधर करते हुए। तो आंसर होगा, if decree has been set aside as according to the given circumstances, अगर इन दिए हुए परिस्थितियों के आधार पर यह डिक्री सेट असाइड कर दी जाती है, then sale would become absolutely set aside itself। तो अगर डिक्री सेट असाइड हो गई है ना, पास कर दी गई है, फिर से वापस ले ली गई है बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तो इसमें जो सेल का एक एक्शन परफॉर्म हुआ है, विक्रय का कार्य संपादित हुआ है, तो वह भी अपने आप में सेट असाइड हो ही जाएगा। It will be the consequential act, या इसका परिणामिक कृत्य होना होगा। And the auction purchaser will be entitled to get the amount with or without the interest as per the direction of the court from the another person। और यहाँ पर ऑक्शन परचेजर का ये अपना अधिकार होगा कि वह उस पर्टिकुलर ऑक्शन अमाउंट को ऐसे दूसरे व्यक्ति से वापस प्राप्त कर सके विथ द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट, न्यायालय के निर्देशों के अधीन, चाहे इंटरेस्ट के साथ या इंटरेस्ट के बिना। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है कि अगर ऑक्शन परचेजर खुद ही डिक्री होल्डर हो, उस सर्कमस्टांस में भी क्या स्थिति होने वाली है। इफ द ऑक्शन परचेजर इज अ डिक्री होल्डर हिमसेल्फ, देन ही विल रिटर्न सच इमूवेबल प्रॉपर्टी टू द कंसर्न पर्सन टू whom इट रिलेट्स। सीधी सी बात है, अगर इस प्रकार से डिक्री सेट असाइड कर दी गई है तो यहाँ पर ऑक्शन परचेजर स्वयं डिक्री होल्डर ही क्यों ना हो, उसे भी इस प्रकार की इमूवेबल प्रॉपर्टी को वापस करना, और उससे जो भी डिक्री जो भी पर्टिकुलर अमाउंट रहा होगा, उस अमाउंट को, उस सम ऑफ अमाउंट को ऐसा व्यक्ति उस अचल संपत्ति के संदर्भ में, सिंगल प्रॉपर्टी के संदर्भ में कंसर्न व्यक्ति से प्राप्त करने का हकदार व्यक्ति होगा, एंटाइटल्ड पर्सन होगा। और अगर आप थोड़ा सा इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, ऑर्डर 21 रूल नंबर 92 को आप थोड़ा सा एनालाइज करिए, थोड़ा सा विश्लेषित करिए, तो आपको उसके टर्म से भी ये बातें समझने में आएंगी, और वहीं से ये पर्टिकुलर रीजनिंग भी डिराइव हो जाती है। ऑर्डर 20 रूल 92 बात करता है सेल व्हेन टू बिकम एब्सोल्यूट आर बी सेट असाइड, कब इस प्रकार का विक्रय अपने आप में परिपूर्ण हो जाएगा, है ना, अत्यांतिक हो जाएगा, और कब इसे अपास्त किया जा सकेगा, when it becomes set aside। इस संदर्भ में जब आप इसका इन प्रश्नों, इन पर्टिकुलर रूल्स को, सब रूल्स को एनालाइज करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर कोई एप्लीकेशन 89, 90, 91 के तहत नहीं की गई है, या फिर कोर्ट को एप्लीकेशन की गई लेकिन डिसअलाउ कर दी गई, इस कंडीशन में इस प्रकार का सेल कंफर्म हो जाता है और सेल एब्सोल्यूट हो जाता है। जब आप सबसेक्शन 4, सब रूल नंबर 4 के साथ सब रूल 5 को डिस्कस करते हैं, सब रूल 4 जो बात करता है, वेयर थर्ड पार्टी चैलेंजिंग द जजमेंट डेटर्स टाइटल बाय फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट द ऑक्शन परचेजर, द डिक्री होल्डर एंड द जजमेंट डेटर शैल बी नेसेसरी पार्टीज टू द सूट। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में, इस ऐसे सूट में, ऐसे वाद में नेसेसरी पार्टी कौन होगा?
आवश्यक पक्षकार कौन होगा उसके संदर्भ में सबसेक्शन 4 बात करता है। सबसेक्शन 5 इसके फर्दर इसके इफेक्ट को दर्शाता है। इफ द सूट रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 4 इज डिक्रीड, द कोर्ट शैल डायरेक्ट द डिक्री होल्डर टू रिफंड द मनी to the auction purchaser, and where such an order is passed, the execution proceeding in which the sale has been held shall, unless the court direct, be revived at the stage at which the sale was ordered। तो ऑर्डर नंबर 21, रूल नंबर 92 को जब आप पूरी तरह से अवलोकित करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर बहुत सही तरीके से मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोगों ने एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को डिस्कस किया जो आपके जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, और साथ ही साथ मैं अगर यहाँ पर इस बात को फिर से रिमाइंड करूं कि यह पर्टिकुलर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विसेज में भी कंटिन्यूअसली अलग अलग ईयर्स में पूछे गए हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप फिर से देखें, समझें, सुने और इसको विश्लेषित करें। इसके सही आंसर को और बेहतर ढंग से आप कैसे लिख पा सकते हैं जरूर बताने का कष्ट करें इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, और अपने नेक्स्ट पर्टिकुलर सीरीज में हम सीरीज नंबर 8 में हम कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाएंगे, कुछ दूसरे पर्टिकुलर कानूनों से भी। तो तब तक बने रहिए और वॉच करते रहिए, देखते रहिए, और अगर पसंद आता है तो प्लीज कमेंट जरूर करिए, पसंद करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।